बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द कुकरनाग न्यूज। नाजरीन के नाम इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं जो कि जिला अनंतनाग के लारनू के इलाके से आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी लारनू है, उसके रिगार्डिंग आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख ने एक ऑर्डर इजरा किया। क्या है पूरा मामला नाज़रीन के नाम, सबसे पहले आपको बताएंगे डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लारनू की है वो बार बार सुर्खियों में क्यों है, पूरी जानकारी आपको बताएंगे डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी लारनू के बारे में। सबसे पहले जो डीडीसी इलेक्शन हुए उसमें पीएचजीडी की कैंडिडेट खालिदा बीबी ने इलेक्शन जीता था, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की गई थी, उनको ऑर्डर्स दिए गए थे। उसके बाद ही जब अपोनेंट्स है उनके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है साजिदा बेगम, उन्होंने पिटीशन दर्ज की। उसके बाद ही वहां पर रिकाउंटिंग हुई, जो कि आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। रिकाउंटिंग के बाद जो वहां पर नताइज सामने आए वो बिल्कुल हैरानकुन थे। आपको बता दें जो रिकाउंटिंग के बाद नताइज आए उसमें साजिदा बेगम जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लारनू से इलेक्शन लड़ रही थी, उन्होंने उस वक्त इलेक्शन जीता था, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की थी, विनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड की गई थी। लेकिन उसके बाद ही आज तकरीबन अगर बात करेंगे रिकाउंटिंग फरवरी के महीने में हुई थी, आज अगस्त का महीना चल रहा है, तकरीबन 6 महीने गुजर चुके हैं। तो आज फिर से एक बार जो अपोनेंट्स है जो खालिदा बीबी है उन्होंने पिटीशन दर्ज की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में। उसके बाद ही आज एक ऑर्डर इजरा हुआ। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है खालिदा बीबी के हस्बैंड चौधरी गुलजार अहमद खटाना साहब, इनसे भी जानेंगे क्या है पूरा मामला। सबसे पहले आप ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आज जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया है इसके बारे में आपका क्या रद्द अमल रहेगा सर? जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन है हम उसका वेलकम करेंगे। जी सर। जी आप मुझे बताइए जो इश्यू था वो क्या था, क्यों ये सीट अभी तक ऐसी पेंडिंग थी, यानी कि जो इससे पहले अगर बात करेंगे साजिदा बेगम को चार्जेस दिए गए थे, किस बुनियाद पर उनको चार्जेस दिए गए थे? आपको पता ही है ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा था। नहीं सर, आपसे जानना चाहेंगे क्यों उनको ऑर्डर दिए गए थे, क्यों उनको चार्जेस दिए गए थे, किस बुनियाद पर, और जो डिस्प्यूट जो डीडीसी सीट लारनू इस पर कंटिन्यूअसली रहता है, तो आखिर क्या बड़ी वजह है इसके ऊपर? मैं आपको सिर्फ इतना कह देता हूँ जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन है हम उसके साथ हैं। मैंने पहले भी कहा है, आज भी मैं यही कहता हूँ, जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन होगा हम उसका वेलकम करेंगे। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे लगातार अगर देखा जाए डीडीसी सीट लारनू जो है ये सुर्खियों में बार बार आती है, कभी एक कैंडिडेट को चार्जेस दिए जाते हैं, कभी दूसरे कैंडिडेट को चार्जेस दिए जाते हैं, कभी रिकाउंटिंग होती जा रही है, आखिर क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह आपसे जानना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन आया है इंशाल्लाह ठीक होगा, और अब आइंदा के लिए शायद आगे इसमें। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या अब इसमें और भी कोई चेंज आएगी, या यही जो ये कोर्ट का फैसला आज आई है आगे बरकरार रहेगा? जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला है यही इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नाज़रीन किराम, आपको हम ऑर्डर कॉपी भी दिखा रहे हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जो आप इस वक्त देख रहे हैं कि जो ऑर्डर कॉपी आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख ने इजरा की, वो भी आप देख सकते हो क्या ऑर्डर इजरा किए गए। और इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एडवोकेट मिस्टर सलीम परे, जो कि प्रेजेंटली डीडीसी मेंबर सागाम है, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे क्या है पूरा मामला। इस हवाले से उनसे पूरी जानकारी लेना चाहेंगे। थैंक यू। आज का जो मेरे पास वो ऑर्डर पड़ा है, मैं आपको कुछ ब्रीफ फैक्ट्स बता दूं केस के बारे में, ताकि आप और नाजरीन इसको अच्छी तरह समझ सकें। क्योंकि मैं खुद अनंतनाग काउंसिल से हूँ, अनंतनाग काउंसिल का एक मेंबर हूँ, इसलिए थोड़े बहुत फैक्ट्स मेरे पास भी पड़े हैं। जब इलेक्शन हुआ था उसका जब रिजल्ट आया था तो उसमें खालिदा बीबी इलेक्शन जीत के आई थी। उसके बाद साजिदा बेगम जो लारनू से हैं, उन्होंने उनका इलेक्शन प्रोसेस जो है वो चैलेंज किया था। इसमें जो अपीलेट अथॉरिटी है वो एडिशनल कमिश्नर श्रीनगर है जी। उन्होंने अपील सुनी और उसका फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने जो खालिदा बीबी का इलेक्शन था उसको कलअदम किया। और फिर जो खालिदा बीबी हाई कोर्ट चली गई,
ये जो फैसला आया था एडिशनल कमिश्नर की तरफ से, उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में। और आज इन द मीन टाइम खालिदा बीबी जो साजिदा बेगम है, उन्होंने एक पिटीशन किया था कि उनको आप अलाउ करें बहैसियती मेंबर काम करने, बहैसियती डीडीसी मेंबर अनंतनाग में काम करे जब तक इसका फैसला आ जाए। तो कोर्ट ने वो अलाउ किया था। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम साजिदा बेगम वाज एक्टिंग एज ए मेंबर फॉर डीडीसी काउंसिल अनंतनाग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ लारनू। तो लेकिन आज का जो फैसला आया है, इसने पूरा ट्विस्ट लाया है इसमें। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने का जो फैसला है, इसमें कैटेगोरिक है। जो फैसला अपीलेट कोर्ट ने किया था, एडिशनल कमिश्नर श्रीनगर ने, उसको उन्होंने अपीलेट कोर्ट को डायरेक्शन दी है कि आप जो अपील है जो कि साजिदा बेगम ने की थी, आप उसको नए सिरे से सुने। और जो फैसला अपीलेट कोर्ट का था, एडिशनल कमिश्नर का था, उसको सेट असाइड किया है। और अपीलेट कोर्ट को यानी एडिशनल कमिश्नर श्रीनगर को ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन मिली है कि आप इसको, इस जो अपील आपको साजिदा बेगम ने की थी, आप इसको नए सिरे से देखें, नए सिरे से फैक्ट्स और लॉ को देखकर इसका फैसला करें। तो जहां तक मैं समझ सकता हूं, ये बात आया है ऑर्डर से, ये बात आया है कि अब साजिदा बेगम जो कि हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के जरिए से एक्ट कर रही थी एज ए मेंबर, विल सीज टू बी ए मेंबर ऑफ द काउंसिल नाउ। तो अभी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, वो भी ऑर्डर को देख लेंगे और पार्टीज भी देख लेंगे। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। मगर जहां तक कानून का सवाल है, अपीलेट कोर्ट जो कि एडिशनल कमिश्नर है, वो इस केस को नए सिरे से सुनेगा। और जो साजिदा बेगम का स्टैंड था, जो कि इस जजमेंट से साफ जाहिर है, साफ आया है, उनका एक स्टैंड था कि उनको वहां पर नहीं सुना गया था, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था। इसमें डायरेक्शन गई है कि आप दोनों पार्टीज को सुने। अपीलेट कोर्ट जो है हमारा, दोनों पार्टीज को सुनकर, लॉ को मद्देनजर रखकर, फैक्ट्स को मद्देनजर रखकर आप एक जजमेंट इसमें दे दे। तो ये मेरे जहां तक मेरा समझना है, ये एक ट्विस्ट है। दूसरा ट्विस्ट, अभी हम वी हैव टू अगेन, ये अभी भी कोर्ट में ही है ये केस। अलबत्ता कुछ चीजें इसमें क्लियर हो गई हैं। अभी जो खालिदा बीबी का इलेक्शन जो रिट था, जहां तक मैं समझता हूं वो स्टैंड रहेगा, जहां तक मेरी नॉलेज है। और मैंने इस ऑर्डर को पढ़ के जो मैंने समझा, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। ऑनरेबल, जब भी कोई केस कोर्ट के सामने हो, एडिशनल कमिश्नर इज लिसनिंग, इज हियरिंग दैट पिटिशन इन द कैपेसिटी ऑफ द कोर्ट। तो इस पे मैं, चूंकि मैं एक एडवोकेट हूं, इस पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते। ये एक्चुअली कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है। इस पे हम ये कहें कि ये इसके हक में है या उसके हक में, इट इज द ऑनरेबल कोर्ट हु हैज टू लुक इनटू द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड इन व्यू ऑफ द लॉ एस्टैब्लिश इट, अपना फैसला देगी। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग को नहीं, एडिशनल कमिश्नर श्रीनगर को, एडिशनल कमिश्नर कश्मीर जो कि अपीलेट अथॉरिटी है, वो अब नए सिरे से अपील जो साजिदा बेगम ने की थी इलेक्शन के बारे में खालिदा बीबी के खिलाफ, वो उसी अपील को नए सिरे से सुनेगा। जिस अपील का फैसला हुआ, ऑलरेडी हुआ था कि आप ये इलेक्शन प्रोसेस उन्होंने सेट असाइड किया था, अभी उनको उसी अपील को नए सिरे से सुनना है। जी।